Classes, Professor K. Suresh Tejwani, Contract Act, Unit 5, Breach of Contract। कोई भी बंदा एंगेजमेंट करता है तो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं। शादी होती है तो यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे को ज्यादा जान लेते हैं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 5। आज हम यूनिट 5 का रिवीजन करने वाले हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में आइदर ऑफ द पार्टी फेल जाती है, रिफ्यूज करती है, अनविलिंगनेस, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी ऐसा बोलती है, तब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपकी जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन है प्रोमिसरी की या प्रोमिसी की, वो आप परफॉर्म करोगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की वजह से डिस्चार्ज होगा, लेकिन नहीं करोगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिस्चार्ज होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच यानी शादी के अगले दिन जब डांडिया चलता है तब लड़की बोल देती है कि मुझे नहीं चाहिए, तो समय से पहले जो मना बोलता है, बिफोर द अराइवल ऑफ द टाइम, रिफ्यूज और अनविलिंगनेस, दैट विल बी द एंटीसिपेटरी ब्रीच। लेकिन जब सब तैयारियां हो चुकी है, मंडप है, महाराज है, स्वाहा पसीना इंद्रो दूध पी के मिद्रो, सब कुछ चल रहा है, उसी टाइम पे बोलते हैं लड़की कहाँ है, तो अंदर की आवाज आए हंडी टपी गई, दैट इज द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जो मना बोला बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी यानी बिफोर द अराइवल ऑफ द टाइम, रिफ्यूज और अनविलिंगनेस। उस टाइम पे दो ऑप्शंस प्रोमिसी को मिलते हैं। प्रोमिसर ने तो बोल दिया मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो प्रोमिसी क्या करेगा, प्रोमिसी भी बोल देगा मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। और प्रोमिसी को ऐसा लग रहा है नहीं कोई बात नहीं, अभी देखते हैं प्रोमिसी का दिमाग चेंज हो सकता है, तो वो कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट भी रख सकता है। जब कमला का रात को 12 बजे झगड़ा हुआ और कमला ने फोन रख दिया और बोल दिया कि भाई अब तू नहीं, और कलर ने भी उसको ब्लॉक कर दिया, तो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कलर बोला नहीं, उसका दिमाग ये था सब सॉरी बोल देगी, तो कंटिन्यूअस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ड और बाय कंडक्ट। इफ यू नॉट एक्विजिशंस यानी आपने कंटिन्यू नहीं रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं मानना है। दो तरीके से ब्रीच होता है, एक्सप्रेस और इंप्लाई। फोन पे कमला ने बोला कलर को अब तू नहीं, तो एक्सप्रेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कमला का और किसी के साथ शादी देख रहा है कलर, तो इंप्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला था कल मैं आपको कार बेचूंगा, तो फोन करके बताया अब नहीं बेचने वाला, तो एक्सप्रेस ब्रीच। वह कार दूसरे को बेच दिया, तो इंप्लाइड ब्रीच। एंटीसिपेटरी समय से पहले, एक्सप्रेसली मना बोल दो, इंप्लाइडली मना बोल दो। आपने मना बोला तो सामने वाला इमीडिएट कैंसिल करेगा और कंटिन्यू रखेगा अप टू ड्यू डेट। प्रोमिसर जब मना बोल रहा है तब 39 में दो ऑप्शन मिले थे, लेकिन प्रोमिसी सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है, कंटिन्यू रख रहा है। कंटिन्यू रखना प्रोमिसी के फायदे में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बोला था 10 अगस्त को मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा, 1 अगस्त को मना बोल दिया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 था और 1 अगस्त को प्राइस मार्केट में 1100 था। प्रोमिसर ने 1 अगस्त को मना बोला मैं 10 अगस्त को सप्लाई नहीं करूंगा, तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 1100 मार्केट प्राइस, दोनों का डिफरेंस 100 प्रोमिसी को पे करेगा। लेकिन प्रोमिसी वो कंटिन्यू रखेगा। 10 अगस्त को 1050 हो गया है तो प्रोमिसी 50 ही ले पाएगा, 100 नहीं। 1 अगस्त के 10 अगस्त के बीच में गवर्नमेंट ने वह चीज बेचने का बैन कर दिया, तो डैमेजेस नहीं ले पाएगा। कंटिन्यू रखना वो प्रोमिसी के फायदे में ही है ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोमिसी कंटिन्यू रख रहा है तभी भी उसको लॉस भी हो सकता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच के बाद एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस रिफ्यूज योर अनविलिंग। ड्यू डेट के दिन बोला, मैंने बोला 10 अगस्त को मैं आपको कार दूंगा, 10 अगस्त को मैं फोन करके बताता हूँ आज मुझे चाहिए, मैं आपको देने वाला नहीं हूं। वो एक्चुअल ऑन ड्यू डेट। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस 1000 केजी गुड्स देना था, 700 केजी मैंने दिया, बाद में बोला मुझसे नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस
एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह टर्म्स एंड कंडीशन से स्ट्रिक्टली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप गए तेल लेने, दुकान वाला तेल देने के लिए आया, बात हुई थी 5th फ्लोर पे पहुंचाना है, लेकिन वो बोला नहीं लिफ्ट बंद है ना तो नीचे रख के जा रहा हूं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। स्ट्रिक्टली जो कंडीशन थी वह कंडीशन के मुताबिक परफॉर्म करते हो तो ही ब्रीच नहीं है, अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। ब्रीच का रेमेडीज क्या है? अब कर क्या, प्रोमिसर मना बोल रहा है, प्रोमिसर क्या कर लेगा? सबसे पहले प्रोमिसर सूट फॉर डैमेजेस, सेक्शन 73 में कंपेंसेशन डैमेजेस मांगेगा। डैमेजेस में सबसे पहले है ऑर्डिनरी डैमेजेस। आपने बोला था मैं 5000 में गुड्स दूंगा, आप ड्यू डेट पे मना बोल रहे हैं, मार्केट में 5500 है, मैं मार्केट में परचेस करूंगा, मुझे महंगा मिलेगा, आपके पास से मैं 500 डैमेजेस ले पाऊंगा। प्रोबेबल है, नेचुरल है, ऑर्डिनरी है, ये डैमेजेस जो है ना वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस, वो समझाने के लिए मैं एक मजाक में एग्जांपल देता हूं। आपका एग्जाम सेंटर पे जनवरी में जब एग्जाम होगी, 2 बजे का पेपर स्टार्ट होने का टाइम है, आपको 1:30 तक पहुंचना होता है। आप सवेरे गैरेज वाले को बोल देंगे, पंचर वाले को बोल देंगे भाई गाड़ी रिपेयर करके रखना, मैं आ जाऊंगा 1 o'clock, लेकिन आप गए उससे रिपेयर करके नहीं रखा। आप वहां से 50 रुपीज दे के एग्जाम सेंटर तक जाओगे, वो रिक्शा चार्जेस ले सकते हो, दैट इज द ऑर्डिनरी डैमेजेस। नहीं मैं चल के गया, लेट पहुंचा, अंदर नहीं आने दिया, 6 महीना लेट सीए हुआ, उसका मुझे सैलरी चाहिए, इनडायरेक्ट और रिमोट, यू कैन नॉट क्लेम। आप सीए हो चुके हैं, कैंपस इंटरव्यू है, आपने अपना कोट टेलर को दिया हुआ था, उसको बोला था 12:30 बजे मेरे नीता ड्राइवर की लास्ट बस है, रेडी चाहिए, कल कैंपस में जाना है। स्पेशल डैमेजेस नोटिस दिया हुआ था, उसने रेडी नहीं रखा, रेडी करने 1:30 हो गया, आपने एसटी के पास टाटा इंडी का हायर किया और अहमदाबाद पहुंचे, दैट विल बी द स्पेशल डैमेजेस। आप और कहीं वाया वाया राजकोट होके जाओगे तो ऑर्डिनरी डैमेजेस, खटारे में जाओगे, बस में जाओगे, क्योंकि हमने पहले से बोल दिया था कैंपस इंटरव्यू है, पीस स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, मेरी लास्ट बस है, मुझे इसी टाइम पे कोर्ट रेडी चाहिए, नोटिस दे दिया था, तो आप टाटा इंडिका का भी रेंट ले सकते हो। यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेजेस 5000 वाला एग्जांपल दिया हुआ है, उसके बाद स्पेशल डैमेजेस हेटले वर्सेस बक्सेंडल का केस स्टडी दिया हुआ है, वो दोनों में चलेगा। स्टडी मटेरियल में आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस में दिया है, जेकेसीस में आपको स्पेशल डैमेजेस में दिया है। बोल उसमें कहना क्या है, आपका बिजनेस मिल का था, उसका क्रेन शाफ्टिंग जो था वो बिगड़ गया था, आपने कैरियर वाले को दिया, वो 2 दिन की जगह पे 7 दिन के बाद वो रिपेयर करवा के ले आता है, तो 5 दिन आपका बिजनेस बंद रहता है। आपने उसको बोला नहीं था कि मेरा 5 दिन बिजनेस बंद रहेगा, इसीलिए 5 दिन का आपका प्रॉफिट फॉरगोन आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? नोटिस नहीं दिया है, इसीलिए नोटिस नहीं दिया है, स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ये केस स्टडी दिया हुआ है। लेकिन ऑर्डिनरी कर सकते हैं, इसीलिए एसएम में वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है वो आपको वहां पे दिखाया है। आप जो पेंट साफ 2 दिन की जगह 7 दिन में आया, 5 दिन में और कैसे हायर पे लिया होगा, हायर चार्जेस ऑर्डिनरी डैमेजेस। बिजनेस क्लोज हुआ, सेल कम हुआ, प्रॉफिट फॉरगोन हुआ, दैट इज स्पेशल डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस नोटिस के अलावा क्लेम नहीं कर सकते। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस में रियल में कोई लॉस ही नहीं हुआ है, टू एस्टेब्लिश द राइट, दूसरी बार बंदा न करे, इसीलिए कोर्ट थोड़ा सा भी डैमेजेस बोलेगा, 10 रुपीज, 10 पैसे एक्सेट्रा। आप लेक्चर में लेट आओगे तो मुझे कोई लॉस नहीं है, दूसरी बार वो न करो, मेरा राइट एस्टेब्लिश करने के लिए जितने मिनट लेट आओगे उतने रुपए आपको बाहर बॉक्स में डालना है, बॉक्स में लोग है, और एब्सेंट होगे तो 50 रुपए डालना है, एवरी सैटरडे समोसा खाना है, दैट इज द नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस 10 रुपीज, 10 पैसे कुछ भी हो सकता है, रियल में लॉस नहीं है, राइट एस्टेब्लिश करने के लिए चार्ज किया जाता है। विंडिक्टिव डैमेजेस, वैसे तो इंडिया में प्यूनिटिव, विंडिक्टिव, एग्जम्पलरी 2 ही केस में अलाउड है, उसके अलावा आप रियल लॉस रिकवर कर सकते हो, प्यूनिटिव नेचर पेनल्टी रिकवर नहीं कर सकते।
दो सिचुएशन में आप विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव डैमेजेस ले सकते हो। फर्स्ट, दैट इज द ब्रीच ऑफ एग्री टू मैरी। तेरे बिना और कोई नहीं बोला था, अब तो आपने डंडा लेके बोला तू तो नहीं। पहले शादी से पहले ही मना बोल दिया। किसी के फीलिंग्स है, किसी का रेपुटेशन है, वो हर्ट होगा, लार्ज अमाउंट यू कैन क्लेम। क्यों? ऐसा मना बोलने की कोई वजह है ही नहीं, बस मेरी इच्छा नहीं है इसीलिए ना, तो विंडिक्टिव डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। दूसरा है रॉन्गफुल डिसीजन ऑफ द चेक। आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ी थी, आपने अमाउंट 10,000 का चेक लिखा, LIC का चेक था, चेक बाउंस हुआ, आपका सिविल बिगड़ा, बैंक में एंट्री आई, लोन नहीं मिलेगा, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका गुडविल वेस्टेज अफेक्टेड होगा, 10,000 का अमाउंट है, आप 10 लाख का क्लेम कर सकते हो विंडिक्टिव डैमेजेस। ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल, विंडिक्टिव। लॉस ड्यू टू डिटोरेशन इन डिले। आपको जो गुड्स एक दिन में, 2 दिन में, 1 वीक में देना था, वो आपने डिले किया, तो गुड्स की वैल्यू कम हो गई, गुड्स बिगड़ गया, और सामने दूसरी अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ में से चली गई, तो कैरियर वाले को विदाउट नोटिस भी आप अपॉर्चुनिटी यानी डिटोरेशन यानी लॉस प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों क्लेम कर सकते हो। यहां पे डिटोरेशन में स्पेसिफिकली बोला है, फ्रेट कैरियर में नोटिस बिना भी नॉर्मली यहां से अहमदाबाद 1 दिन में गुड पहुंचता है। मैंने बोला नहीं था उसका इंपोर्टेंस कितना है, मैंने आज डाला था ट्रांसपोर्ट में, कल नहीं पहुंचा, 2 दिन के बाद पहुंचा, तो मैं ट्रांसपोर्ट पे अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल भी सीव कर सकता हूं। इनडायरेक्ट, रिमोट, बहुत दूर के लॉसेस, डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है, 6 महीने का पगार ऑफ सी है, यू कैन नॉट क्लेम। उसके बाद है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। प्रीफिक्स्ड डैमेजेस सेक्शन 74 में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एज वेल एज पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो फेयर, प्री एस्टिमेटेड, जेन्युइन, जो लॉस पे डिपेंड है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। जो एक्सोर्बिटेंट है, वेरी हाई है, टेरम टू ऑफेंडर, जिसने गुनाह किया उसे लार्ज अमाउंट कलेक्ट करने का टारगेट है, दैट इज द पेनल्टी। इंडिया में एक्चुअल लॉस से ज्यादा आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख लिखा था, 70,000 का लॉस था, तो 70,000 क्लेम कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख लिखा था, लॉस 150 का है, तो 1 लाख क्लेम कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और डैमेजेस व्हिच एवर इज लेस, उतना ही डिसाइड आप ले सकते हो। कोई भी जब सीयू होगा, डैमेज क्लेम होगा, तो उसके लिए कोर्ट सबसे पहले एक्चुअल लॉस डिटरमाइन करेगी, उससे ज्यादा कभी अलाउ करेगी नहीं। इंडिया में इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है, पेनल्टी भी लेवी होती है। अगेन डिफरेंस एग्जाम में पूछते हैं तो आपको लिक्विड डैमेजेस है, जेन्युइन है, प्रीफिक्स्ड है, एस्टिमेटेड है, फेयर है, वाइल पेनल्टी है वो एक्सोर्बिटेंट है, वेरी हाई है। इंग्लैंड में दोनों चार्ज किया जाता है, इंडिया में लिक्विड डैमेजेस चार्ज किया जाता है। पेनल्टी ऑफेंडर है, जो गुनाह किया है उसको टेररिज्म, उसको सजा करने का इरादा है, ऐसा कोई इरादा है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस में नहीं है। एग्जाम्पल, आपने 10,000 मेरे पास से बोरो किए, आपने बोला था मैं 5 इंस्टॉलमेंट 2-2 हज़ार दे दूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं, कभी भी डिफॉल्ट किया तो पूरा आपको 10,000 उसी मंथ में दे देना है, तो ये पेनल्टी नहीं है। 10,000 आपने बोरो किए, 20,000 का बॉन्ड लिख के दिया, मैंने बोला जब आप 1 इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करोगे उसी दिन पूरा 20,000 देना है, तो वो पेनल्टी नहीं है। 1 महीने में पेमेंट हो तो 1,000, और 1 महीना और 2 दिन होंगे तो 1,500। फर्दर टाइम अलाउ किया तो अमाउंट बढ़ गया, अदर देन इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए पेनल्टी। इंडिया में एक एक्सेप्शन है, कहां में पेनल्टी ले सकते हो, जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एमबीबीएस होने के बाद विलेजेस में 3 साल जॉब करना है, वरना 50 लाख का बॉन्ड है, वो पेनल्टी है, वो अलाउड है। यहाँ पे सर्जन डॉक्टर कलकत्ता में काम करेगा तो 50,000 का बॉन्ड साइन किया है, दैट इज अलाउड है। पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा इंडिया में पेनल्टी अलाउड नहीं है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी के बाद ये सब टॉपिक हमने लर्न किया, वो सूट फॉर डैमेजेस का फर्स्ट पॉइंट था। अभी आगे है
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने जो बोला है वही करना है। उसमें कब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा? कोर्ट में जाते हो, आप बोलोगे तो नहीं, कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से सर्कमस्टेंसेस सोच के कोर्ट को योग्य लगेगा तो बोले कि नहीं यहाँ पे डैमेजेस नहीं, आपने बोला है वो करना ही है आपको। जब डैमेजेस इनएडिक्वेट है, डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है, जब डैमेजेस एस्टिमेट नहीं हो सकते, जब ट्रांजैक्शन यूनिक नेचर का है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में अप्लाई करेगा कोई भी अग्रीव पार्टी, तो कोर्ट वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल पाएगी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, पेंटिंग का उसका काम था, उसके दोनों हाथ है वो फ्रैक्चर हुआ था, तो कोर्ट कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल पाएगी? पर्सनल स्किल में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं बोल सकती। जहां कंटिन्यूअस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, एवरी वीक आइसक्रीम सप्लाई करेगा, वहां भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। एक बार शादी में सिर्फ सप्लाई करना था तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल सकती है। एक कंटिन्यूअस नेचर है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं बोल सकती। सूट फॉर इंजंक्शन, आपने बेसिक डेफिनेशन ही देखा था, कंसीडरेशन में था टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन यानी नॉट टू डू। मैं एक्स प्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप वाई मत करना, मैं सी के क्लास नहीं करूंगा, बीकॉम का नहीं करवाना, मैं चाइनीज आइटम नहीं बेचूंगा, पंजाबी नहीं बेचना, ये सब एक एब्सटेनेंस है। आपने बोला था नॉट टू डू, लेकिन आप करने लगे तो कोर्ट आपको रिस्ट्रेन कर सकता है। जब अग्रीड पार्टी स्यू करेगी तब कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से आपको रिस्ट्रेन कर सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ही प्रोड्यूसर के साथ फिल्म स्टार है, वो काम करेगा 1 साल के लिए, ऐसा बोला था, लेकिन उस इन बिटवीन दूसरे के साथ भी स्टार्ट कर दिया, तो पहला प्रोड्यूसर कोर्ट में जाके फिल्म स्टार को इंजंक्शन लाके मना करवा सकता है। Suit for damages, specific performance, injunction, prefix damages, quantum merit. Quantum merit यानी as much as on, value received, जितना फायदा मिला है उतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज और अबैंडन परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है, बाकी का परफॉर्म नहीं होने वाला है, तभी यह कंसेप्ट अप्लाई होगा। कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है, सर्विस रेंडर्ड है, इनकम्प्लीट सर्विस है, ग्रेटिट्यूअसली प्रोवाइड नहीं किया है, अमाउंट लेने के पर्पस से किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा। एग्जांपल दिया है, 10 बोतल विस्की की सप्लाई करना था, उसमें से 2 बोतल सप्लाई की है, विस्की या ब्रांडी, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, जितना एक्सेप्ट किया है उतना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए क्वांटम मेरिट में जितना फायदा मिला है, जितना वैल्यू रिसीव्ड है, वहां तक का पेमेंट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बाकी का परफॉर्म नहीं होने वाला है, ग्रेटिट्यूअसली परफॉर्मेंस भी नहीं है। 2 पार्ट है, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, 5 रूम में से 3 रूम का पीओपी हुआ है तो 3 रूम का पेमेंट ले सकते हैं। एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है, पार्टी एक नॉट फॉल्ट है, यानी मैंने तो रूम ओपन करके दिया था, मजदूर आए नहीं, तो मैं उस पर स्यू कर सकता हूं। उसी तरीके से मजदूर ने जितना काम किया है उतना भी मेरा लॉस डिडक्ट करके क्लेम कर सकते हैं, तभी क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा। इसीलिए बोला है आपको, डिविजिबल में पार्टी नॉट एट फॉल्ट फुल अमाउंट रिकवर कर पाएगी, लेकिन नॉट डिविजिबल इनडिविजिबल है तो इनडिविजिबल में लमसम अमाउंट में से बेड वर्क डिडक्ट करने के बाद का अमाउंट क्लेम हो पाएगा। एक ही रूम का कलर करवाना था, हाफ कंप्लीट हुआ था, बाकी का बाकी था, काम 50,000 का हुआ था, लमसम 35,000 डिसाइड किया, तो काम बिगड़ा था, दूसरे से करवाएंगे, 10,000 का खर्चा होगा, तो 25 ही क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए आपको रेमेडीज ऑफ ब्रीच में सबसे पहले सूट फॉर डैमेजेस था। सूट फॉर डैमेजेस में सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस इंडिया में अलाउड है, लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपेंसेटरी नेचर है। मैं एग्जांपल देता हूं, जय ने मुझे बोला था समोसा लेके आना है, मैं लेके आया, उसका पेमेंट मुझे करेगा, वो कंपेंसेटरी नेचर है। जय को मैंने लो पढ़ाया, आधा पढ़ा हुआ था उससे, बाद में वो भाग गया यहाँ से, तो भी मुझे वो लो पढ़ा है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, वो रिस्टिट्यूटेड।
इसीलिए आपको यहाँ पे ये समझना है कंपेंसेशन डेमेजेस का है वो कंपेंसेटरी नेचर है, क्वांटम मेरिट है ना वो रिस्टिट्यूटरी नेचर है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजक्शन, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट में आपको सबसे पहले परफॉर्म करके डिस्चार्ज हो सकते हो। एक्चुअल परफॉर्मेंस में आपने जो बोला था, जैसे बोला था, उसी मैनर से, उसी तरीके से विद इन द टाइम परफॉर्म किया था। बोथ द पार्टी परफॉर्म, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, वन पार्टी रेडी टू परफॉर्म, वन पार्टी परफॉर्म करने के लिए तैयार था, दूसरा पार्टी फैसिलिटी नहीं दे रहा है, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, उसमें अग्रिम पार्टी डैमेजेस क्लेम कर सकती है। जिसने अटेम्प्ट टू परफॉर्म किया था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 62 है। सेक्शन 62 में नोवेशन, अल्टरेशन, रिसीशन यानी दोनों की सहमति से किया जाएगा तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इनिशियो वेरी स्टार्ट, पहले से परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था। इंडियन ओशियन जय है वो स्विम करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। स्काई में से स्टार लेके आऊंगा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मैजिक करके ट्रेजर ढूंढ के दूंगा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, वो डिस्चार्ज है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, आगे 4th यूनिट में 5 पॉइंट थे, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में जब करते हो तो वैलिड है, पीछे से कोई वजह से वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट मैटर लॉस, मैं कार आपको बेचने वाला था, कार डिस्ट्रॉय हो गई, वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टी, नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन अकरेंस ऑफ द थिंग। फर्स्ट, आपको बुखार आ गया, आप सिंगिंग के लिए नहीं जा सकते, गला बंद हो गया, इनकैपेसिटी। जो मूवी आप एडवांस टिकट ले लिया था वो बैन हो गई। चेंज इन लॉ, वाइन है वो महाराष्ट्र में बंद हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, एलियन एनिमी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड लिमिटेशन ऑफ द टाइम, इस पर लिमिटेशन है, कोई भी ड्यू 3 साल में आप सीव कर सकते हो, 3 साल हो गए हैं तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, टाइम बेड डेट हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर डेथ में जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल, डिसीट पर्सन डिस्चार्ज। इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंट पर्सन डिस्चार्ज, रिसीवर है वो प्रपोर्शनेट पे करेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखा, एक्चुअल और एंटीसिपेटेड ब्रीच होगा और डैमेजेस क्लेम करना है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आपको बोला है वेवर एंड रेमिस कम करना। रेमिशन यानी 5 लाख की जगह 1 लाख दे दिया तो थिंक फिट एज सेटिस्फेक्शन, दोनों की सहमति से हुआ है। वेवर यानी पूरा नहीं चाहिए, 5 लाख मुझे चाहिए ही नहीं, दैट इज द वेवर। 5 लाख की जगह 1 लाख दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ रेमिशन। दोनों सिचुएशन में पूरे 5 लाख के लिए आप डिस्चार्ज हो जाओगे। आपको यहाँ पे आगे 62 में दिया हुआ है नोवेशन, अल्टरेशन एंड डिसीशन। यहाँ पे 63 में आएगा रेमिशन एंड वेवर। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी आपको दिया हुआ है 56 में, एंड 67 में लास्ट दिया हुआ है आपको प्रोमिसी रिफ्यूज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी। गुड्स देने के लिए प्रोमिसर आया, प्रोमिसी ओपन करके मकान दे ही नहीं रहा है, गोडाउन दे ही नहीं रहा है, प्रोमिसी रिफ्यूज कर रहा है, प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड मर्जर ऑफ राइट, मर्जर ऑफ राइट में आपको एक जगह का टेनेंट थे, वही जगह 11 मंथ के लिए आपने लिया था, 4 मंथ के बाद बेचने के लिए ओनर ने निकाला, आपने वर्क परचेज कर लिया, तो ओनरशिप भी आपका है, टेनेंसी भी आपका है। इंफीरियर राइट टेनेंसी है, सुपीरियर राइट ओनरशिप है। ओनरशिप यानी कि सुपीरियर राइट विल बी वैलिड। एंड 75 में ऐसा भी बोला है डैमेजेस कब क्लेम हो सकता है, राइटफुली रिसाइंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ही डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मेरा ही डिफॉल्ट है तो मैं डैमेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्लेम नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।